हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फुल एडर की कंप्लीट वर्किंग देखेंगे। फुल एडर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि 3 बाइनरी बिट्स को ऐड कर सकता है। जैसा कि हाफ एडर सिर्फ 2 बाइनरी बिट्स को ऐड कर पा रहा था, लेकिन जो फुल एडर है यहाँ पर हम 3 बाइनरी बिट्स को एडिशन कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन हो सकता है तो कितना भी बड़ा हमारा जो कोई बाइनरी नंबर है उसको हम फुल एडर के हेल्प से एडिशन उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, the full adder performs the binary addition of 3 binary bits. It has 3 inputs and 2 outputs. इसके 3 इनपुट्स होंगे, A, B, C इसके 3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, सम एंड कैरी। तो ये जो जोर गेट है इसका आउटपुट सम दे रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट सम दे रहा है, और ये जो और गेट है इसका आउटपुट कैरी दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये ट्रूथ टेबल को, ये वाला सेक्शन इनपुट का है और ये आउटपुट्स का है। तो इनपुट हमारे 3 है, A, B, C, और आउटपुट हमारे 2 हैं, कैरी एंड सम। तो यहाँ पे देखिए एक एक केस को देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला केस देखते हैं जब A, B, C तीनों ही 0 हैं। तो हम यहाँ पहले ऐड करते देख लेते हैं। 0 + 0 होता है 0 और 0 + 0 अगेन 0 होता है। तो सम पे भी 0 आ जाता है और कैरी पर भी कुछ नहीं आता, 0 आता है। देखिए तो A भी 0 है, B भी 0 है और C भी 0 है। अब A और B दोनों 0 0 इस वाले एक्सक्लूसिव और या जोर गेट में जाएंगे, और हमको पता है जोर गेट का अगर इनपुट सेम होता है, दोनों इनपुट सेम है, तो आउटपुट पे 0 देते हैं। तो यहाँ से ये 0 चल के यहाँ पर आया, तो आपका यहाँ पर पहला इनपुट तो 0 है और C भी हमको पता है 0 ही है। तो दोनों आउटपुट अगेन यहाँ पर सेम है, तो ये सम पे क्या देगा, 0। तो यहाँ हमारा सम, यहाँ पे इसका आउटपुट ही सम पे आ गया, 0 आ गया। ओके, अब कैरी देखते हैं क्या होता है। कैरी में देखिए ये वाला C जो था हमारा 0 था, तो ये एंड गेट के एक इनपुट में गया, और यहाँ पे ये भी 0 था, ये दोनों 0 यहाँ दोनों एंड गेट में गए। एंड गेट पे दोनों 0 0 हैं, तो इसका आउटपुट अगेन 0 होगा। नीचे वाले एंड गेट पे देखिए ये हमारा 0 था, हमको पता ही है, B और A भी 0 था, ये दोनों 0 गए, तो इसका एंड गेट का आउटपुट भी 0 0 आएगा। यहाँ भी दोनों 0 मिलेंगे तो और गेट का आउटपुट 0 हो जाएगा, यानी कैरी पे भी क्या आया, 0 आया। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं हमारा 0 0 1, यानी कि A हमारा 0 है, B हमारा 0 है और C 1 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों 0 0, तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पर गया, बिल्कुल यहाँ पे पुराना जैसा ही हुआ, लेकिन C 1 है यहाँ पर। तो देखिए 0 और 1 डिफरेंट इनपुट हैं, तो सम पे आया हाई, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमको 1 मिल गया, यहाँ पे देखिए सम पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब कैरी का केस देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे 0 था, ये 0 इसमें आया, और ये 1 यहाँ पर इसमें आया। यहाँ पे C 1 है, तो यहाँ पे आया 0 और 1 का एंड गेट देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हाई यानी 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक 0 है एक 1 है, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। और यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये जो था हमारा 0 था और A भी 0 था, C सिर्फ 1 था, तो ये दोनों 0 इस एंड गेट पे आएंगे, तो इसका भी आउटपुट 0, और दोनों 0 का और गेट जब करते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, तो कैरी पे हमारा आ गया 0। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस देखते हैं, 0 1 0। तो 0 आपका A हुआ, B हो गया 1 और C हो गया 0। तो 0 1 डिफरेंट इनपुट, यानी कि 1 आया यहाँ पर डिफरेंट इनपुट पे, जो आपका आउटपुट हाई होता है 1, और यहाँ पे ये एक इनपुट 1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 0 1 और 0। अब ये 0 था और ये 1 था, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, एक 1 है एक 0 है, तो यहाँ डिफरेंट इनपुट है, तो आउटपुट पे हाई यानी 1 आएगा, तो यहाँ आपका आ गया 1। ओके, तो ये वाले केस में, थर्ड वाले केस में भी ये 1 है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या था हमारा 0 1 0, तो ये 1 यहाँ पर गया और ये 0, तो ये आपका एक 1 एक 0 है, तो आउटपुट पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये वाला देखते हैं, ये तो 1 है आपका, लेकिन C क्या है हमारा 0, तो यहाँ भी 0 और 1 का कंडीशन बन रही है, तो ये भी आउटपुट पे एंड गेट 0 आएगा, और दोनों 0 0 हैं, तो कैरी यानी कि और गेट का जो आउटपुट है वो 0 दे देगा, तो यहाँ पे ये कैरी पे 0 आ गया। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब हम यहाँ पर फोर्थ केस पे चलते हैं, इस वाले केस पे चलते हैं। तो 0 1 1 मीन्स A हमारा 0 है, B 1 है और C 1 है। तो 0 और 1 डिफरेंट इनपुट, यहाँ 1 आया, ये भी 1, और यहाँ पे देखिए ये 1 है, क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पर 0 1 1, तो ये भी 1 ये भी 1, दोनों 1 1 हुए, सेम इनपुट हुआ, तो सम पे क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए ये सम पे हमारा 0 दिख रहा है हमको। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों 1 है,
ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो यहाँ से आपका ये 1 यहाँ पे चला गया और ये ऊपर वाला क्या था 0, तो 0 और 1 यहाँ पे गया तो इसका ये 0 आया एंड गेट का आउटपुट आपका 0 आएगा। अब इस वाले का देख लेते हैं हम क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये भी 1 है हमारा और ये आउटपुट पे क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और 0 और 1 का अगर हम और गेट आते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। देखिए 1 0 तो हमारा कॉम्बिनेशन से बन गया 1 0। तो ये वाला हमारा 1 2 3 4 स्टेज हो गई। अब हम 5th स्टेज पर चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये वाली 5th स्टेज है हमारी, जबकि A है हमारा 1, B है 0 और C है 0। तो A पे यहाँ पे 1 0 और 0, तो देखिए यहाँ पे 1 और 0 दोनों गए तो ये हमारे डिफरेंट इनपुट, तो आउटपुट पे आ गया 1 और यहाँ पे हमारा ये वाला इनपुट हो गया 1, तो ये तो 1 है। और C क्या था हमारा, देखिए हमारा ये वाली स्टेप में ये है C है 0, तो आपका एक 1 गया और एक 0, C यहाँ से 0 बन गया, तो 1 और 0 डिफरेंट इनपुट, यानी आउटपुट पे क्या आएगा, हाई आ जाएगा। तो आउटपुट पे हमारा क्या मिल गया, हमको 1 मिल गया, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि नीचे वाले ये गेट्स कैसे काम करेंगे। तो देखिए इस वाले गेट पे क्या है, ये हमारा C क्या था 0, तो यहाँ पे ये गया 0। ठीक है, और ये वाला हमारा 1 था, तो 0 और 1 दोनों मिला के अब देखें एंड गेट करेंगे। यहाँ पे दोनों इनपुट 1 होना चाहिए तभी 1 होगा, नहीं तो ये 0 देगा, तो इसने हमारा 0 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, ये तो 1 था, अब ये 0 यहाँ पे चला गया और ऊपर का एक 1 यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, एक 0 एक 1 है, तो ये भी आउटपुट पे क्या देगा 0। ये दोनों 0 0 आए और ये दोनों 0 0 जब और गेट पे जाते हैं तो इसका आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी स्टेप हो गई, 5th वाली, है ना। तो यहाँ पे 0 1 आया, तो इसको कंबाइंड हम लिख देंगे 0 1, जैसा कि एडिशन में होता है। अब देखिए हम ये वाली स्टेप पे चलते हैं, हमारी 6th वाली स्टेप पे। इसमें क्या है आपका, A है आपका 1, B है 0 और C है 1। तो ध्यान से देखिएगा 1 0 1, इसको लिख भी लेते हैं। अब यहाँ पे 1 0 और ये C हो गया 1। अब देखिए ये आपके दोनों डिफरेंट इनपुट है, आउटपुट पे 1 आया तो यहाँ पे ये 1 चला गया, लेकिन ये देखिए नीचे वाला 1 है, दोनों 1 है, तो 1 1 सेम इनपुट, मतलब आउटपुट पे क्या आएगा 0। तो इस केस में आउटपुट हमारा क्या हो गया, देखिए ये 0 दिख रहा है यहाँ पर, आउटपुट हमारा 0 हो गया। तो ये वाला आपका सम वाला पोर्शन 0 हो गया। अब देखते हैं हम कैरी में क्या आता है। देखिए यहाँ पे अब इस वाले एंड गेट से शुरू करते हैं। ये आपका 1 है, ये 1 यहाँ से होकर आया, ओके। और यहाँ पे क्या था, ये आपका क्या था 0 और 1, है ना, मतलब डिफरेंट था, तो ये भी 1 था, तो ये दोनों 1 1 हो गए, तो ये आउटपुट पे आपका क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये आपका क्या है 0 है एक, यहाँ पे आपका ये B क्या है 0, तो ये एक इनपुट 0 हुआ, दूसरा 1 हुआ, तो इसने हमको आउटपुट पे क्या दे दिया, 0 दे दिया। और 0 और 1 का और गेट निकालते हैं तो हमारा 1 आ जाता है ना। एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो और गेट 1 दे देता है, तो कैरी पे 1 आया। इस केस में हमको कैरी पे क्या मिल गया, 1 मिल गया, मतलब आंसर हमारा आ गया 1 0, आंसर हमारा आ गया 1 0, ओके। तो ये अब हम चलते हैं हमारी इस वाली स्टेप पे, जबकि हमारा A है 1, B है 1 और C है 0। मतलब देखिए A है 1, B को भी मैं 1 बना देता हूँ यहाँ पर, और C को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेप हमको देखनी है 1 1 0, ओके, 1 1 0। इसमें क्या होगा देखिए, तो आपका ये दोनों 1 है, तो यहाँ पे आपका सेम इनपुट है, तो आउटपुट पे 0 मिला, यहाँ पे ये 0 चला गया। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है 0 है, तो ये 0 0 दोनों सेम इनपुट यानी अगेन सम पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सम क्या आ गया, 0 आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैरी का, देखते हैं क्या आ रहा है। तो इस वाले एंड गेट पे देखिए ये 0 चल के यहाँ पर आया, और आपका ये वाला जो है ये भी 0 है, क्योंकि देखिए 1 1 था, सेम इनपुट थे, आउटपुट पे 0 आ रहा था, तो ये दोनों 0 0 हुए, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट हमको क्या देगा, 0 देगा। अब नीचे वाले पे देखते हैं, ये हमारा 1 है, देखिए ये 1 हमारा आया एक एंड गेट पे, और ऊपर वाला भी हमारा क्या है 1, तो ये दोनों 1 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा 1, और 0 और 1, तो कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो यहाँ पे आपका और गेट 1 देता है। तो इस केस में भी देखिए
ये कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे कैरी यहाँ पे आ रहा है 1 और हमारा अगेन कॉम्बिनेशन बना 1 0। ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट स्टेप थी। अब देखेंगे लास्ट स्टेप, जबकि हमारा तीनों 1 है, ये भी 1 है, ए देखिए ए बी सी तीनों हमारे 1 है। ध्यान से देखिएगा, तो इसको तीनों को मैंने 1 बना दिया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब ये दोनों सेम इनपुट है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। ये 0 यहाँ गया, ये हमारा 0 है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये है 1, तो आपका 1 0 और 1 1, 1 0 और 1 1 डिफरेंट इनपुट, यानी आउटपुट पे क्या मिला, 1। मतलब इस केस में हमको सम जो है वो क्या मिल गया, 1, है ना। ये आ गया 1। अब हम कैरी पे चलते हैं। देखिए, अब ये हमारा क्या था, 1, ये सी यहाँ से चल के आया, तो इसका एक इनपुट हुआ 1, और दूसरा ये 0 है, तो 0 और 1 मिला के 0 बनता है, तो यहाँ तो कोई बात नहीं, 0 आया। लेकिन देखिए, ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, दोनों इनपुट 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। इस केस में देखिए, ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे और गेट आपको क्या देगा, 1, मतलब कैरी पे भी 1 आ गया। तो आपका देखिए सम भी आपका 1 हो गया और कैरी भी 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 1 1 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये थी कंप्लीट वर्किंग फुल एडर की, बहुत ही ईजी है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।